हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और एनटीआरओ में वैकेंसी आई है साइंटिस्ट बी की, जो कि है गेट 2021, 2022 और 2023 के थ्रू। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और जियो इन्फॉर्मेटिक ब्रांच जो है उसकी वैकेंसीज है। तो नाइलिट कंडक्ट करवा रहा है रिक्रूटमेंट और एग्जाम भी होगा। तो इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये टेक्निकल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। स्टार्ट डेट है 21 दिसंबर, एंड है 19 जनवरी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पोस्ट देखें, पोस्ट है साइंटिस्ट बी, ग्रुप ए गस्टेड पोस्ट है, लेवल 10 की है। ठीक है, आपके अलाउंसेस क्या हैं? देखो, सबसे पहले बेसिक पे आपकी 56,100, डीए डियरनेस अलाउंस 46%, अभी 46% चल रहा है। जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक ये और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका 56,100 का 46%। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, ठीक है, ये सिर्फ इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये 20% ऑफ बेसिक है, यानी 56,100 का। हाउस रेंट HRA आपका 27, 18, 9 हो सकता है ऑफ बेसिक। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में हो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 7200 प्लस डीए, इस पे डीए भी लग जाएगा, जैसे 46% या 3600, ये भी डिपेंड करता है सिटी पे। ठीक है, एनपीएस गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 14%। तो यानी कि जो आपका एनपीएस होता है उसमें क्या होता है, 10% आपकी सैलरी से कट जाता है, यानी कि बेसिक प्लस डीए का 10%, मतलब कट कट जाएगा, वो जाएगा एनपीएस में। ठीक है, और बेसिक प्लस डीए का 14% गवर्नमेंट ऐड करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब 24% ऑफ बेसिक प्लस डीए का ये जाता है एनपीएस में, जिसमें 10% आपका होता है, कटता है। 14% एडिशनली गवर्नमेंट सबमिट कर डालती है। ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा 3%। बेसिक हर साल बढ़ती है आपकी, और डीए भी बढ़ता रहता है। मेडिकल फैसिलिटीज, सीजीएचएस, एलटीसी, लीव, ट्रैवल कंसेशन, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, और फिर गवर्नमेंट अकोमोडेशन। अगर आप एचआरए नहीं लेते हो तो आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे जिस भी सिटी में क्वार्टर्स होंगे, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होने भी चाहिए वहाँ पे। फिर ये पढ़ लेना करियर प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि जो भी आपके प्रमोशन वगैरह होंगे वो आपकी परफॉर्मेंस और असेसमेंट के बेसिस पे होते रहेंगे, एप्लीकेबल होंगे। सर्विस कंडीशन देखो ध्यान से पढ़ना, इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट्स अपॉइंटेड एज साइंटिस्ट बी आर लाइबल टू सर्व थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फील्ड सर्विस और सर्विस ऑन सी प्लेटफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ सच वर्क एज may be approved by the organization in the public interest. They will be on probation for period of 2 year। ठीक है, प्रोबेशन तो हर जगह होता है, बस इन्होंने ये लिखा कि कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, फील्ड सर्विस भी हो सकती है और सी प्लेटफॉर्म पे भी हो सकती है। ठीक है, तो जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं तो वहाँ आपको लोकेशन ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है आपके मनपसंद मिले। ठीक है, हो भी सकता है कि मिल जाए, बट जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने लिखी है। फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज तो काफी ठीक वैकेंसी है, अगर देखा जाए लेवल 10 कितनी वैकेंसी आना। ईसी में तो चलो बड़ी बात है। ठीक है, ईसी में 35 है, कंप्यूटर साइंस में 13 3 है, जियो इन्फॉर्मेटिक की 6 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब ओबीसी इसलिए ज्यादा है क्योंकि बैकलॉग वैकेंसीज है। ठीक है, ओबीसी काफी अच्छी वैकेंसीज है। फिर अब ये भी लिखा है कि वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो इंक्रीज ही हो, डिक्रीज तो क्यों हो। फिर एलिजिबिलिटी, जो भी एज, एजुकेशन, जो भी जिस चीज़ की एलिजिबिलिटी है वो क्लोजिंग डेट तक होनी चाहिए ना, 19 जनवरी तक आपकी एज उतनी होनी चाहिए। ठीक है, जितनी उन्होंने बोली है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या तो आपके पास एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में हो, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स में। ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री हो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स डाल के फिर स्लैश डाला, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स मांगी है इन्होंने, तो जिस ब्रांच में भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो वो एलिजिबल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, बट इस चीज को आप फॉर्म भरते हुए की डिग्री आती है आपकी, या फिर ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, तो मेरे हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी फिर आप मेल करके थोड़ा कंफर्म कर लो। ठीक है, मोस्टली अलाउड होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन तो होनी चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इन कम्युनिकेशन ऑप्टिक्स, ठीक है, ये सब इतनी ब्रांचेस। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, वो तो होगी ही। और गेट स्कोर इसी में चाहिए, ठीक है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से भर रहे हो तो गेट स्कोर आपका इसी में ही होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो गेट आपका 2021, 22 और 23, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में एमएससी मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सब डिग्री देख सकते हो। गेट वही सीएससी का ही चाहिए, ठीक है, 21, 22, 23 का। और जियो इन्फॉर्मेटिक, ठीक है, इसमें एमएससी चाहिए, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक और मैथमेटिक्स में, या फिर बीटेक है ना, इंजीनियरिंग चाहिए, जियो इन्फॉर्मेटिक, रिमोट सेंसिंग और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो गेट है चाहिए वो जीई, ठीक है, ये कोड होगा। और ये 22 और 23 का चलेगा, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा है कि नोट नोट वन लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ द अबव स्पेसिफाइड डिसिप्लिन स्ट्रीम में बी अलाउड, ठीक है। फिर ये ड्यूल डिग्री वालों के बारे में लिखा है, ये पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर ये एलिजिबिलिटी कितने मार्क्स चाहिए, 60%, ये सब एलिजिबिलिटी देख लेना। फिर इंपॉर्टेंट है एज लिमिट, ठीक है, एज लिमिट 30 है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन मिलेगी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हो तो 5 इयर्स की, ठीक है, अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स, ठीक है। तो ये क्या रूल्स रहते हैं वो देख लेना। और फिर कैटेगरी वाइज, ठीक है, कि हर कैटेगरी में रिलैक्सेशन है एज की। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है फीस। फीस देखो, एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, अदर के लिए 250 है, ठीक है। तो अगर देखा जाए ठीक ठाक ही फीस है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो आपके पास वही वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, और अप्लाई करना है इस वेबसाइट पे, है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, recruit-nilet.nilet.gov.in, ठीक है। और ये है रिक्रूटमेंट की वेबसाइट, एनटीआरओ की अपनी वेबसाइट ये वाली है, ठीक है। और आप एक ही सब्जेक्ट में भर सकते हो, है ना। अब आता है स्कीम ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, गेट स्कोर के बेसिस पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:25 में, और उनका एग्जाम होगा, ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 घंटे, ठीक है। देखो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है, थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत गेट जैसा एग्जाम रहेगा ना, क्योंकि न्यूमेरिक मुझे लगता है कि जो इसका टाइम और क्वेश्चन है पर मिनट बस जा रहा, बस 1 मिनट है अप्रोक्सीमेटली। तो एजी लेवल का होना चाहिए ना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए एग्जाम, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। और इंग्लिश में आएगा सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग भी है ना, 0.5, 1/4। सिलेबस इसका अपडेट हो जाएगा इस वेबसाइट पे, इन्होंने लिखा अभी तक नहीं डाला है। फिर इंटरव्यू होगा आपका 50 मार्क्स का, ठीक है। और जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होगा वो स्टेज 1 के लिए, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखो जो भी क्या होगा, अप्लाई करोगे तो 1:25, ठीक है, जितनी सीट्स हैं उससे 25 गुना लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे रिटर्न के लिए, ठीक है। तो हर कोई रिटर्न नहीं दे पाएगा, तो ये मतलब है। फिर रिटर्न में आपको मिनिमम 50% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए इतने आने चाहिए, क्वालिफाइंग होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब इस अगर 50% से ऊपर कम लोग हुए तो वो उतनी शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है, ऐसा इनके अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है। वो कम कर दें वो अलग बात है बाद में। कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट पोजीशन स्टेज 1, है ना, एंड रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2, ठीक है। जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे वो सिर्फ रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे होंगे। अगर आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा भी है, आपका रिटर्न में अच्छा नहीं हुआ, आप उसमें नहीं आए, ठीक है, 1:4 में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और इंटरव्यू में आपको भी 50 मार्क्स में से 50%, 40% लाने ही पड़ेंगे। फाइनल सिलेक्शन देखो, फाइनल सिलेक्शन होगा, गेट स्कोर भी कोई वेटेज मिलेगा, रिटर्न को भी मिलेगा और इंटरव्यू को मिलेगा। तो जो वेटेज है 50% है गेट स्कोर का, 30% जो है वो है स्टेज 1 का, और 20% है स्टेज 2 का। अगर देखा जाए ओवरऑल गेट स्कोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट गेट स्कोर तब इंपॉर्टेंट है जब आप स्टेज 1 क्लियर करके इंटरव्यू दोगे। स्टेज 1 से स्टेज 2 जाने के लिए गेट स्कोर मैटर नहीं करेगा, ठीक है।
तो ऐसे समझ सकते हो, स्टेज 1 रिटर्न, स्टेज 2 इंटरव्यू, और ये हो गया हमारा फाइनल सिलेक्शन। गेट स्कोर यहाँ हेल्प करेगा, है ना, स्टार्ट से लेके फर्स्ट स्टेज तक जाने में, ठीक है। पर यहाँ हेल्प नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ फर्स्ट रिटर्न के मार्क्स डिपेंड करेंगे, फाइनल में फिर तीनों मैटर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लो, ठीक है। फिर वही सर्विस कंडीशंस के बारे में लिखा है, फील्ड सर्विस है इंक्लूडेड, सर्विस ऑन हाई एल्टीट्यूड हार्ड एरिया सी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आपको लोकेशन ऐसी मिल सकती है, ठीक है, जो उन्होंने लिखा है, तो उस वजह से कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स होंगे, ठीक है। तो मेडिकल तो वो हर जॉब में होता ही है, तो ये सब देख लेना आप। और अगर मान लो टाई हो गया, एंड में स्कोर सबके जो टोटल मार्क्स है सेम आए, ठीक है, गेट स्कोर प्लस मार्क्स इन रिटर्न प्लस इंटरव्यू, तो गेट स्कोर जिसका बेटर होगा उसको वेटेज दी जाएगी, फिर जिसके मार्क्स रिटर्न में अच्छे हो उसको वेटेज दी जाएगी, या फिर जिसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो बड़ा होगा कैंडिडेट उसको प्रेफर किया जाएगा। फिर नॉर्मलेशन भी होगी, अगर मान लो एक से ज्यादा सेशन में एग्जाम हुआ, वैसे तो नहीं होगा क्योंकि लिमिटेड लोग एग्जाम देंगे, बट इन केस होता है तो नॉर्मलेशन होगी। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, बस वही 21 दिसंबर से स्टार्ट है 10 बजे, और 19 जनवरी तक शाम के 5:30 बजे, ठीक है। तो जो भी आपको रिटर्न का टेंटेटिव शेड्यूल है वो है फरवरी 2024, ठीक है। टेंटेटिव है, पिछली बार एनटीआरओ की जो वैकेंसी आई थी टेक्निकल असिस्टेंट की, जो डेट नोटिफिकेशन में लिखी थी उसी डेट को एग्जाम हुआ था, बट वो एग्जाम कैंसिल हो गया था क्योंकि वो लीक हो गया था, बट उसके 1 डेढ़ महीने बाद एग्जाम हो गया था। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो इन्होंने लिखा है प्रोबेबिलिटी है कि इसी पे ले लें, ठीक है, क्योंकि लोग भी कम होंगे, काफी कम स्टूडेंट एग्जाम देंगे, तो पॉसिबल है, ठीक है। फरवरी तो आपके पास अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली 2 महीने ही होंगे प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। बाकी जो भी कुछ चेंज होगा वेबसाइट आपको देखते रहना पड़ेगा, और बाकी रजिस्टर मेल पे सब आता रहेगा, बस मेल आप ढंग से डालना और वो चेक करते रहो। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर देखो 6 सेंटर है, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, ठीक है। दो चॉइस दे सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बाकी सब तो ये फोटो फोटो है ना, ये तो सब आप सीख गए होगे, ठीक है। तो ये थी वैकेंसी एनटीआरओ की साइंटिस्ट बी के लिए। तो इसको अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा हैबिट बनाओ, हर रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो है अच्छे से पढ़ो, और इसका कट ऑफ का वीडियो थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़े दिनों बाद, ठीक है। और तब तक वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।